हेलो वन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, विवेक रंजन अग्निहोत्री की पिक्चर द बंगाल फाइल्स रिलीज़ हुई है। पोस्टर पे लिखा हुआ है उन्होंने द बोल्डेस्ट फिल्म एवर। अब क्या ये सच में इतनी बोल्ड है? मतलब जिस तरह से इन्होंने इंटरव्यूज़ में बोला था कि मैंने पूरी सच्चाई दिखाई है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब हम पिक्चर देख के आए हैं, मेरे साथ में विघ्नेश और दक्ष। हम कॉलेज तीनों ने जाके ये पिक्चर देखी है। यस। और थोड़ी बहुत शेयर करेंगे हम लोग कि हमको ये फिल्म कैसी लगी। विघ्नेश, यस शुरुआत सर। करना चाहूँगा। हाँ, कैसे लगी पिक्चर? देखो सर, सबसे पहली बात मैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी को अप्रिशिएट करूँगा कि ऐसे मुद्दे को आप सामने लेके आते हो, ऑडियंस को दिखाते हो। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। वो सबकी बस की बात नहीं होती है, क्योंकि आज के तारीख में ऐसे ऐसे मुद्दे को दिखाना, दिस इज़ जैसे आप पूछ रहे थे ये बोल्डेस्ट फिल्म है कि नहीं, मैं बोलूँगा यस, इट इज़ वन ऑफ द बोल्डेस्ट फिल्म आई एवर वॉच्ड आफ्टर कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स 2022 में आई थी, वो उसने तो इतिहास रचा दिया था। एंड ये पिक्चर की अगर बात करूँ तो जो मुद्दे हैं कि हिंदुत्व को कैसे उनके ऊपर कैसे अत्याचार करते हैं, उनको कैसे ठेस पहुंचाते, ज़्यादातर हम देखो ये सब बातें करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से हाईलाइट किया है ईच एंड एवरी सीन्स, एंड उस ज़माने में क्या हुए थे, आई थिंक पार्टीशन ऑफ बंगाल वो टाइम के दिखा रहे थे। तो वही टाइम पे दिखा रहे थे कि ऐसे मतलब कि हिंदुत्व के ऊपर मतलब खुले आम अत्याचार हो रहा है एंड कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। एंड वो सब सीन्स एक्चुअली देखना बहुत ही दर्दनाक था, हार्ट ब्रेकिंग था। एंड मैं तो बोलूँगा कि कमज़ोर दिल वाले तो ये देख ही नहीं सकते। इतना मतलब कि हार्डेस्ट हिट कर गया। एक एक ऐसे सीन जैसे वो भारतीय जो कैरेक्टर है उनको मतलब कि वो टाइम पे मतलब कैसे अत्याचार किया है, उनके बाप को मारा है, उनके पति को मारा है, वो जिस तरीके से मारा है ना यार, देख ही नहीं पाओगे। एंड वन ऑफ दी बोलते हैं ना हार्ड ईटिंग इंटरवल एवर। एंड क्लाइमैक्स तो आप देख ही नहीं पाओगे। एंड जैसे मतलब कि हल्ला हो रहा है एंड एक जगह पे मतलब कि सारे हिंदू फंसे हुए हैं एंड एक बच्चा जो मतलब कि उसको प्यास लग रही है कि पानी नहीं है, हमने देखा कि वो पसीने से अपना प्यास बुझा रहा है। मतलब सोचो ना यार, कितना बोलते हैं ना कितना हार्ट ईटिंग लगता है वो ये सब चीज़ें तो दिखाए है। एंड यस, बहुत ही हाई लेवल पे उन्होंने रिसर्च किया है। तो मैं बोलूँगा यस, ये एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की मूवी है जो कश्मीर फाइल्स आई थी। तो यस, ये इट्स ए सर्टिफिकेट मूवी, तो बच्चे लोग के साथ तो आप देख नहीं पाओगे। मैं ज़्यादातर नहीं बोलूँगा क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी है कुछ भी। हाँ, देखिए जो स्टोरी जहाँ से शुरू होती है, हाँ, इन्होंने जो दिखाया है दैट इज़ अबाउट द पार्टीशन। जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन होता है और कैसे कुछ 8 लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि पार्टीशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो आग लगती है बंगाल में, और किस तरह से जो 2 कम्युनिटीज़ है उसमें से एक कम्युनिटी बोलती है कि हमको बंगाल भी अलग चाहिए। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ बंगाल में, किस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, हिंदुओं को जलाया गया, उनको मारा गया, और क्यों मारा गया, और किस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया गया इन लोगों के थ्रू। मतलब देखो, किसी के भी दिमाग में ये नहीं था कि हमको पार्टीशन चाहिए, क्योंकि एक जब डायलॉग भी आता है कि आपने 10 करोड़ लोगों के लिए पाकिस्तान चुना, जिन्ना को जो बोलता है वो, लेकिन 4 करोड़ मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहने को चुना। यस, तो वो एक डायलॉग आता है। तो देयर वाज नो नीड ऑफ पार्टीशन, वो एक एंगल बताया हुआ है। और किस तरह से लोगों को लड़ाया गया, वो एक एंगल बताया गया है विवेक रंजन अग्निहोत्री से। बहुत रिसर्च बहुत इन डेप्थ था और काफ़ी सोच समझ के एकदम क्लैरिटी से उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत लंबी हो गई। हाँ, मैं वो चीज़ में आना चाहता हूँ। लंबी हो गई कि जो दर्शक है वो बैठे बैठे परेशान हो जाता है यार, इतनी लंबी पिक्चर क्यों जा रही है। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये बोल्डेस्ट फिल्म नहीं लगी जितनी की बोल्ड विवेक रंजन ने कश्मीर फाइल्स बना दी।
really gripping and the most boldest film of विवेक रंजन अग्निहोत्री। थोड़ी ढीली पड़ जाती है पिक्चर। हाँ, और भी काफ़ी सारी बातें हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसका भी सुनना चाहूँगा। दक्ष काफ़ी छोटा है उम्र में, कॉलेज में जा रहा है, तो क्या व्यू पॉइंट है वो हम जानना चाहेंगे। सर बोल्डेस्ट फिल्म एवर तो है, लेकिन कसम से मैं सर जब थिएटर से बाहर निकला ना था वो एकदम बोलते हैं ना सर, आप कुछ इतना रॉ देखते हो, इतना हार्ड हिटिंग, क्या आपका दिमाग एकदम सुन हो जाता है थोड़ी देर के लिए, आपको मालूम नहीं मुझे आगे क्या कुछ बोलना है। लेकिन सर इसमें एक चीज़ जो सबसे बेस्ट किया है ना, सारे कैरेक्टर्स। मतलब सबसे पहले मैं हाईलाइट करूंगा अनुपम खेर को, जिन्होंने महात्मा गांधी का रोल प्ले किया। कि महात्मा गांधी ने क्या कुछ किया था वो जब पार्टीशन हुआ था इंडिया का, या जो भी कम्युनिटीज़ का डिस्कशन था, और उसके बाद जिसने रोल खाया है वो है सिमरत कौर। मतलब अभी आज तक उनको ये फिल्म से पहले हम लोग सिर्फ लवर गर्ल में या देखा है ऐसा हीरोइन में, लेकिन ये कुछ अलग कैरेक्टर था और पूरी पिक्चर उसके अराउंड घूमती है। उसका एक कैरेक्टर होता है स्पेसिफिकली जिसके ऊपर स्टोरी चलती है, तो उसने जो निभाया भारती बैनर्जी का। और उसके बाद मैं हाईलाइट करूंगा मिथुन चक्रवर्ती को, लेकिन मैं बोलूँगा उसको काम बहुत कम दिया है, मतलब वेस्ट हो गया। लेकिन उसके भी ऊपर किसने काम किया, निमाशी चक्रवर्ती जो उसका बेटा है, उसने पूरी पिक्चर में ऐसा रोल एक्सेप्ट किया ना कि सर आप उससे नफरत क्या, मतलब आप भी उसको बोले कि हिट करोगे आप। बाकी सर कि वो कब मरता है और सर मैं एक वो सीन हाईलाइट करूंगा इंटरवल के पहले कि सर खाने की मारामारी हो जाती है, कितना सब दंगा, सब जलवल जाते को हाल नहीं होता। लाशों को बोलते हैं ना एकदम ऐसा जैसे टन्स ऑफ वाटर रहते हैं, वैसे लाशें ऐसी मिलेगी आपको रास्ते पे। तो वहाँ पे खाने के लिए फिर एक सीन आता है कि एक दुकान खुलती है और कैसे सब वो लाखों करोड़ों लोग एक छोटी सी दुकान में खाने के लिए मारते हैं। और सर बहुत कुछ रॉ दिखाया, मतलब वो मुँह से एक्सप्लेन करना भी वो मुश्किल हो रहा है। पिक्चर जाती है यस पास्ट में क्या हुआ था, और विवेक ये भी दिखाना चाहता है कि प्रेजेंट में आज भी बंगाल की हालत क्या है और बंगाल में क्या हो रहा है। सीबीआई तक को गन दिखा देते हैं वहाँ के लोग। तो जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो भी विवेक ने कोशिश की है दिखाने को पिक्चर में, और लोगों तक वो मैसेज पहुँचाने की कोशिश की है कि यार क्या हालत इस वक्त भी चल रही है बंगाल। और सर इमोशंस पिक्चर में भर के, और स्पेशली क्लाइमैक्स में तो आप रो ही दोगे, मतलब आप कितना भी पत्थर दिल इंसान हो रो दोगे। और एक जो सिमरत कौर एक मोनोलॉग बोलती है कि हमारा बंगाल जो बंगाल है उसको जो हाईलाइट किया है कि बंगाल से हमारा नेशनल एंथम लिख के निकला, वंदे मातरम निकला, और बहुत कुछ सिनेमा वगैरह एट्सेट्रा। तो वो सुन के आप थिएटर में ताली के आप सैल्यूट दोगे, और मेरा तो अभी से सैल्यूट है डायरेक्टर को। क्या दर्शन कुमार का भी एक मोनोलॉग, हाँ दर्शन कुमार का भी है, सुपर्ब, मतलब बहुत लंबा सीन है वो, डायलॉग बाजी काफ़ी है, बहुत कुछ वो समझाता है। बस सर पिक्चर 3.5 घंटे की जगह अगर आधा घंटा 45 मिनट्स आराम से चॉप कर सकते थे, क्योंकि कोई सीन आपको एकदम स्ट्रेच, मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेच लगेगा कि यार इतना लंबा एक सीन, मतलब ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़, यस ये पॉइंट तो हो रहा है कि आपने 3 घंटा 25 मिनट इज़ अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। आप 35 to 40 मिनट्स काट सकते थे, एंड जो मुद्दे हो रहे थे ना, थोड़ा आप उसको कम कर सकते थे। हाँ, और मैं बोल्डेस्ट फिल्म क्यों बोल रहा हूँ, क्रिएट कर सकते थे। हमारे जैसे ऑडियंस कैसा है, आप कुछ भी ऐसा मारपीट जो भी हो रहा था, एक्चुअली दैट इज़ एक्चुअली बोल्ड फिल्म में ही माना जाता है। बट काम की अगर बात कर, सभी ने काम अच्छा किया, लेकिन मिथुन दा को जो रोल मतलब कि पहले फिल्म से मिला वो नहीं था। बट यस आम आदमी था, वो बराबर बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी बातों में ना बहुत ज़्यादा गहराई है। काम अच्छा किया, खाली एक ही चीज़ है कि ड्यूरेशन थोड़ा कम कर सकते थे। और अभी नमाशी चक्रवर्ती, यस मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ कि नमाशी जी ने बहुत बोलते हैं ना बहुत अच्छा बढ़िया काम किया, लेकिन ऐसे रोल को कैसे इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। इतना एकदम नेगेटिव शेड में दिखा है, बट ठीक है। एंड मैं बोलूँगा कि आज अभी 4 महीने पहले कश्मीर में जो हुआ, कितने दंगे हुए, आज भी ये सब मुद्दों को लेके आज भी इशू होता है। आई थिंक सर अभी विवेक रंजन अग्निहोत्री ने मतलब कितने अच्छे डायरेक्ट करते हैं। एक सीन मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जहाँ पे एक जर्नलिस्ट घूमती रहती है, और जर्नलिस्ट एक लड़की को पकड़ती है जो कि मुस्लिम लड़की रहती है। तो वो लड़की भी बोलती है कि हाँ मैं मेरा लॉ की पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन मैं ये पढ़ाई छोड़ रही हूँ, और क्यों छोड़ रही हो पढ़ाई, उसका भी एक डेफिनेशन वो देती है। बहुत अच्छा एक डायलॉग वहाँ पे होता है, एक कॉन्वर्सेशन होता है दोनों लड़कियों में। लेकिन उसके बाद में वो जर्नलिस्ट का रोल हटा दिया, पता नहीं विवेक शायद भूल गए जर्नलिस्ट को आगे दिखाने के लिए क्या हुआ, बट ही फॉरगॉट अबाउट इट। बट ठीक है, वो सीन बहुत हाईलाइटेड था।
तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि ये सभी ऑडियंस के लिए नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री मूवी है ये, एक्चुअली मूवी भी नहीं है, इट्स अ रियलिटी। तो यस, वो इंसिडेंट पे लेके वो इंसिडेंट से बना है। हाँ, आपको अगर जानना है कि वो टाइम पे क्या क्या हुआ था, जैसे आपने कश्मीर फाइल्स को आपने इतना सपोर्ट किया, मैं बोलूँगा यस, इस पिक्चर को भी सपोर्ट कीजिए। हाँ, मैं तो बोलूँगा विवेक रंजन अग्निहोत्री को कि अगर आप इस पिक्चर को आधा घंटा काट सकते हो और फिर से वापस थिएटर में लगाओगे तो आपकी पिक्चर फायदा आएंगे ज़्यादा थिएटर में देखने के लिए। मुझे नहीं लग रहा है कि ये फिल्म कश्मीर फाइल जैसा वो जो जादू किया था, यस यस, और इतना बम्पर चलेगी, मतलब इतने लोग उमड़ के आएंगे, क्योंकि ड्यूरेशन ही मार खा रहा है। ड्यूरेशन की वजह से थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बाकी कहानी 10 स्क्रीन पे चलते रहते हैं सर। मैसेज आप देना चाहते हो Yes, वो yes. अच्छा है, वो हम तक पहुंचा है, वो हमने हमारे Yes, दिमाग yes. में रख लिया है विवेक जी। बाकी अगर ये सजेशन आपको जमता है तो आप करिए। Yes. कहीं ना कहीं काटना तो पड़ेगा ही, Yes, आपकी बीवी के पड़े। सीन से काटने पड़ेंगे, बाकी तो सब सही। क्योंकि सर कैसा है ना कि आप जब मूवी देखोगे ना तो वो एक एक सीन का डिटेलिंग, द सेटअप, मतलब आप बोलोगे ये लोग ने इतना रॉ कैसे शूट कर लिया, मतलब वो लोग को भी कुछ ऐसा स्टाइल ही है, अंदर से स्टाइल है, ही वो है। इतना हार्ड हिटिंग है ना सारे ठीक है, एक्टर्स को यार। ये तो हमारा जबरदस्त था। ऑनेस्ट रिव्यू, इससे ज़्यादा Yes. हम बात करेंगे और, तो विवाद हो जाएगा, इससे ज़्यादा हम बात यस नहीं यस, और करेंगे। स्टार रेटिंग बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि एक्चुअली ये ट्रूथ है, तो उसको हम रेटिंग नहीं देंगे। आप एक अगर बार आप देखिए। लोगों को पता नहीं है व्हाट हैपेंड ऑन द डायरेक्ट एक्शन डे, किसने हाँ। किसकी वजह से क्या हुआ, क्यों हुआ, और आज भी ऐसे क्यों हो रहा है, डेफिनेटली जाके देखिए। आज भी ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब हाँ। अगर आप जानना चाहते हो तो फिर आप जाके देखिए ये पिक्चर थिएटर में, या तो फिर अगर आप 3.5 घंटा थिएटर में आके नहीं बैठना चाहते हो तो आप OTT का वेट कर सकते हो। OTT का। पिक्चर आएगी जी पे, जी को बेचिए विवेक जी ने, जी पे आप देख सकते हो, जी5 पे। और फाइनली मैं जाने से पहले एक ही चीज़ बोलूँगा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर ये टॉपिक को लेकर अगर पिक्चर बनेगी तो ऑब्वियसली विवेक अग्निहोत्री जी डायरेक्ट करना चाहिए, मेरा Okay. पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए, लेकिन कुछ भी करना, ऐसे इतनी लंबी इतनी picture लंबी नहीं मत बनाना। हाँ, Yes, इतना ही कहना है हमारा। बाकी अगर हमारे दर्शक है जो कि जाएंगे ये पिक्चर देखने के लिए तो हमको ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको ये फिल्म कैसी लगी, क्या समझ में आया, आपके क्या विचार है। यस। चलिए, थैंक यू, ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू।